नमस्कार। कलमकार द राइटर्स ग्रुप के नए प्रोग्राम बातचीत में आप सबका स्वागत है। मैं अनु अत्री याद आप सबका स्वागत करती हूं और आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं संजय कुमार राहगीर, जो कि भद्रवाह के रहने वाले हैं और बहुत ही उम्दा शायर हैं। राहगीर जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कुछ चंद अशार अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी ज़रूर मैम। सबसे पहले तो एक मतले से शुरुआत करूँगा। सियासत भरा खेल बस चल रहा है, सियासत भरा खेल बस चल रहा है कि कश्मीर मेरा यहाँ जल रहा क्या है। बात है। सियासत भरा खेल बस चल रहा है कि कश्मीर मेरा यहाँ जल रहा है। कश्यप का बसाया उजाड़ा है किसने, इसे कौन अब तक यहाँ चल रहा है। क्या बात है, बहुत खूब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय जी, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी कि आपका ये शायरी का सफ़र कैसे और कब शुरू हुआ? मैम होता क्या है ना कि शायर बाय बर्थ होता है। शायरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को सिखा सके बंदा। जी। मैं छोटा सा ही था, मुझे अभी भी याद है कि 7th 8th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ता था, तो मुझे लिखने का शौक़ तब से ही था। टूटे फूटे इशार लिखा करता था, तो यार दोस्तों को सुनाया करता था, वो काफ़ी पसंद करते थे। तो लगन बढ़ती गई, फिर मैंने एक नोटबुक लिखी और मैं 10th स्टैंडर्ड तक आते आते वो नोटबुक पूरी भर ली थी। तो यार दोस्तों को सुनाता था, पढ़ने के लिए मांग लेते थे। तो फिर बाद में वो नोटबुक भी मेरी कहीं मिसप्लेस हो गई, मुझे याद ही नहीं है किसको दी थी, वापस नहीं आई। तो ये शौक तब से ही था, मैं लिखता रहता था। आपको 7th से बचपन से ही लिखने का मतलब शौक है? बचपन से तो क्या आपकी जो वो पहली डायरी बोलूं, कॉपी बोलूं, जो आपने लिखा हुआ था, क्या कभी उसको मिस करते हो कि अगर काश मुझे वो मिलती तो मैं उस शायरी को पढ़ता? बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि देखिए टूटे फूटे अल्फाज ही थे लेकिन मेरी जान थी उनमें। मतलब एक जैसे बोलते हैं कि शायर के लिए उसकी गज़ल, उसकी नज़म, उसके इशार एक बच्चे की तरह होते हैं, चाहे कैसे भी हैं बच्चे, किस भी किस्म के हैं, सब आपकी जान होते। तो मेरे वो भी जान थे, तो मुझे आज भी उसका दुख है। उसके बाद बीच में हालांकि ब्रेक आ गया था, कुछ घर वालों की फोर्स की वजह से। मेरे फादर साहब जो थे वो मेडिकल को बहुत पसंद करते थे, मतलब आप कहते थे मुझे कि पढ़ना है तो मेडिकल स्ट्रीम पढ़नी है। तो लेकिन मेरा शौक़ जो था उर्दू का बहुत था, तो जब उन्होंने ये फोर्सफुली मेडिकल मुझे दिए तो फिर एक मतलब वो बर्डन सा बन गया मेरे ऊपर कि ये है, तो वो उसी में मैं पिसता चला गया। तो काफ़ी बात है कि अनचाही चीज़ों का जब बोझ ढोना पड़ता है तो वो बड़ा मुश्किल सफ़र हो जाता है। मुश्किल सफ़र हो जाता, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो राहगीर जी, ये तो हुआ ना कि आपको बचपन से शौक़ था लिखने का, लेकिन आपकी शायरी को मुकाम कब हासिल हुआ? मैम शायरी का फिर तो छोड़ दिया था मैंने, हालांकि बीच बीच में अभी भी देखता हूँ मैं, कभी फेसबुक पे 2011-2010 में मैंने कुछ इशार लिखे हैं और अच्छे लगते हैं कि नहीं, मैं लिखता था उस टाइम। फिर मेरी अचानक से पोस्टिंग मड़वा, जैसी सुना होगा आपने, काफ़ी जॉब के सिलसिले में मुझे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के एक बड़ा फारफलांग एरिया है मड़वा, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। तो वहाँ पे ज़्यादातर मैं देखता था कि लोग जैसे मतलब एक क्या होता है ना कि देशभक्ति बंदे के दिल में होती है, और जब कोई देश पे आपके कुछ बोलता है तो वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब बुरहान वानी वाला केस हुआ था तो वहाँ भी उसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, तो मेरे दिल में एक आग थी कि यार ये क्यों कर रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में हैं तो इनको इनके लिए सोचना चाहिए। तो 26 जनवरी अभी मुझे याद है, सॉरी 15 अगस्त आने वाला था 2017 का, तो मैंने सोचा मैं कुछ इस बार करूँगा, कुछ बोलूँगा आगे स्टेज पे जाके। तो बिंगा वहाँ पे ब्रांच इंचार्ज था, मैं तो इतना था रुतबा था, मुझे कोई मना नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने 14 तारीख की मुझे पहली गज़ल मैंने लिखी थी अपनी, 14 तारीख को शाम को बैठ के, मुझे जो 15 को पढ़नी थी। तो वो 14 तारीख को मुकम्मल की और फिर मैंने 15 तारीख को वो 15 अगस्त के दिन वहाँ पे सुनाई भी थी। उसका अभी भी एक दो शेर मुझे याद हैं। जी, एक मिनट, आगे बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन बातचीत को यहीं पे रोकते हैं और सुनते हैं इनसे वो गज़ल। हाँ, कुछ एक दो इशार में उसके बताता हूँ। आज़ाद हैं हम और आज़ादी पे नाज करते हैं, आज़ाद हैं हम और आज़ादी पे नाज करते हैं, परिंदों की तरह हर जगह परवाज करते हैं।
खुशियों से भर दिया है जिन्होंने दामन हमारा, उन शहीदों की शहादत को पे हम नाज करते हैं। क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। राहगीर जी, जैसे कि शायरों को अक्सर बाहर वाले तो मुझे लगता है पसंद करते हैं, बट जो शायरों की फैमिली होती है तो वो शायर को पागल ही समझते हैं। तो आपकी फैमिली में कभी ऐसा होता है कि आप शायरी, कभी होता है कि रात को कभी आमद आ जाए तो हम उठकर बैठने लिख जाते हैं, तो कभी फैमिली में ऐसा हुआ जब आपका मजाक उड़ाया गया हो, या फिर कोई कभी ऐसे परेशानी हुई हो कि आप शायरी से थोड़ा हट जाएं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे फादर साहब बेसिकली वो खुद एक राइटर रह चुके हैं, वो ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करते थे, इवन काफ़ी नाम था उनका, लिखने का उनको बड़ा शौक़ था। वो खुद भी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ लिख लेते थे। तो उन्होंने हर जगह मुझे अप्रिशिएट ही किया है। जब भी उनको पता चला ये लिखता है, बोलता है कुछ, तो इस साइड मेरा रुझान भी इवन उन्होंने बनाया था, क्योंकि जब 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में थे तो वो मुझे मतलब वो प्रोत्साहन करते थे कि इनमें पार्टिसिपेट कर, सिम्पोजियम में मुझे खुद बैठ के वो लिख के देते थे। तो मेरे फर्स्ट 2000 मतलब जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब उन्होंने एक उसके लिए डिबेट लिख के दिया था और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। तो काफ़ी मुझे मतलब तब से मेरे फादर साहब काफ़ी सपोर्ट करते थे, इवन वो खुद बैठ के मुझे लिख के देते थे। संजय कुमार राहगीर जी, ये राहगीर आपका तखल्लुस है? जी मैम, तो राहगीर मेरा तखल्लुस है। राहगीर तखल्लुस आपने कैसे रखा? एक्चुअली मैम मैं पहले राही तखल्लुस यूज़ करता था, लेकिन मैंने बड़े बंदों के साथ राही देखा, तो फिर मैंने मन में सोचा कि क्यों ना इसको चेंज कर लिया जाए। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि मेरा अदबी सफ़र है और ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, तो क्यों ना तखल्लुस राहगीर रख लिया जाए। तो इस लिहाज से मैंने अपना तखल्लुस जो है वो राहगीर रख लिया। तो अपनी कोई गज़ल हमें सुनाएंगे? जी ज़रूर। गज़ल, कुछ ताज़ा गज़लें हैं, अभी तो मोबाइल में मेरे पास वही है, तो वही मैं आपको कुछ गज़लें सुनाऊंगा। एक रिसेंटली गज़ल लिखी है मैंने, इसका मतलब देखिएगा। चांद तारों से बातें किया कीजिए, चांद तारों से बातें किया कीजिए, खुश मजाजी में हर दिन जिया कीजिए। क्या बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर देखिएगा। किस लिए जी रहे हो यूं घुट घुट के तुम, किस लिए जी रहे हो यूं घुट घुट के तुम, बस मज़े ज़िंदगी के लिया कीजिए। हर नए मोड़ पर हैं मुसायब नए, यूं न घबरा के इनसे पिया कीजिए। मिल रहा है खसारा तुम्हें गर अभी, मिल रहा है खसारा तुम्हें गर अभी, कुछ दिनों बाद फिर कुछ नया कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राहगीर जी, आपकी अब तक कितनी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं? मैम, अभी तक मैंने 4 बुक्स अपनी पब्लिश कर ली हैं। सभी गज़लें हैं? सब सारी गज़लें हैं। उसमें एक जो मेरी पहली बुक थी वो हिंदी में पब्लिश की थी, उसके बाद 3 मेरी उर्दू के मजमूए हैं। कहते हैं कि जब हमारी पहली किताब शायरों के लिए बहुत ख़ास होती है, तो जब आपकी पहली किताब पब्लिश हुई थी तो क्या उस टाइम किसने आपको सपोर्ट किया था? किसने आपको बोला था कि हाँ आपको अपनी किताब निकालनी चाहिए? कोई ऐसे आपके उस्ताद या आपके कोई दोस्त यार जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया हो कि अभी आपको किताब निकालनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मैम। एक्चुअली मैं यार दोस्तों को अपने शेर और शायरी सुनाया करते थे, उन घर वाले भी मेरे फादर साहब अक्सर सुना करते थे, तो वो अप्रिशिएट करते थे। तो अब लिखने का पागलपन इस हद तक सवार हो गया था, तो मैं डेली अगर कुछ लिखता नहीं था तो मुझे चैन नहीं आता था। तो जब मेरे पास 2020 का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन था, उस टाइम में पंजाब मानसा में पोस्टेड था, तो तभी मेरे दिल में आया कि क्यों ना मैं कोई बुक निकालूं। हालांकि मैंने किसी को अपना उस्ताद नहीं बनाया, इवन आप जैसे काफ़ी यार दोस्त हैं जो सजेशन देते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन कोई उस्ताद मुझे अभी तक मिला नहीं है। तो खुद से सीखता हूँ कि हर किसी का कलाम पढ़ता हूँ, जो भी अच्छा नज़र से गुजरता मैं उसको पढ़ता ही हूँ। तो बस यही लिख पढ़ के ही सीखा हुआ है। तो इन्हीं से मुझे लगा कि अगर यार दोस्त अप्रिशिएट कर रहे हैं तो लगता है मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पब्लिक में लाया जाए, क्यों ना इसको बुक की शक्ल दी जाए। तो इसलिए मैंने गज़लें लिखते हैं कि नज़में भी लिखते हैं? नहीं, मैं ज़्यादातर गज़ल लिखता हूँ। नज़म मैंने बहुत कम लिखी है, क्योंकि मुझे गज़ल में काफ़ी वो एक सुकून मिलता है जब मैं गज़ल लिखता हूँ। जैसे कि सबको पता है कि भदरवा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। बिल्कुल।
तो वहाँ की जो खूबसूरती है, क्या उसको देखकर कभी आपका मन किया कुछ लिखने का, कुछ लिखा हो? एक्चुअली खूबसूरती पे भद्रवाह की अभी तक मैं लिख नहीं पाया, क्योंकि हालांकि मैं हर रोज़ सोचता हूँ कि, लेकिन वो वर्ड्स अभी तक उतरे नहीं हैं, मतलब जिसमें मैं उसकी खूबसूरती, भद्रवाह की खूबसूरती एक्सप्लेन कर सकूँ। तो उसमें अभी टाइम लगेगा। बाकी हर किस्म के कलाम में लिख लेता हूँ, किसी की खूबसूरती पे, मतलब हुब्बे वतनी पे मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता हूँ लिखने पे, माँ पे लिखता हूँ, मतलब ऐसे जैसे लिखता हूँ। लेकिन भद्रवाह के लिए अभी वर्ड्स मिले नहीं हैं मुझे। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आपको एक अच्छी गज़ल में सुनाऊंगा भद्रवाह के बारे में भी। तो एक गज़ल और सुनना चाहेंगे? जी जी ज़रूर। मतलब देखिएगा, यूं कदम से कदम तुम मिलाते चलो, यूं कदम से कदम तुम मिलाते चलो, राह उल्फत सभी को दिखाते चलो। यूं कदम से कदम तुम मिलाते चलो, राह उल्फत सभी को दिखाते चलो। बुझ रहे हैं चिरागे वफा देख लो, बुझ रहे हैं चिरागे वफा देख लो, तुम इन्हें फिर से रोशन कराते चलो। एक उम्मीद सच की है बाकी अभी, एक उम्मीद सच की है बाकी अभी, तुम इसी सच को आगे बढ़ाते चलो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। डर का माहौल है 400 मुल्क में, डर का माहौल है 400 मुल्क में, हुक्मरान अब इसे तुम मिटाते चलो। कमाल। थैंक यू सो मच। घर में दीवार नफ़रत की बढ़ने लगी, घर में दीवार नफ़रत की बढ़ने लगी, भाई तुम ही इसे अब गिराते चलो। जिस्त के इस सफ़र में है मुश्किल बहुत, जिस्त के इस सफ़र में है मुश्किल बहुत, तुम इसी हाल में मुस्कुराते चलो। इसका मकता देखिएगा, बेवफाई पे राहगीर जो कुछ लिखा, बेवफाई पे राहगीर जो कुछ लिखा, तुम वही बज़्म में अब सुनाते चलो, तुम वही बज़्म में अब सुनाते चलो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा राहगीर जी, आगे शायरी को लेके आपकी मतलब फ्यूचर प्लान क्या है? आने वाली कोई किताब या? जी मैम, किताब एक एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक किताब निकाली थी, आसान नहीं ज़िंदगी। जी। तो एक मैं चाह रहा था कि उसका एक हिंदी एडिशन लिखूं, क्योंकि उर्दू में वो रीडर नहीं मिल पाते, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए मेरा वो एक प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस है। तो आगे उम्मीद है, जैसे कि आपने बताया, तो हो सकता है अगले साल 2 बुक्स आपके बैनर के तले में निकालूं, ऐसी उम्मीद है। जी। तो राहगीर जी, बातचीत तो काफ़ी लंबी चल सकती है, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें, राहगीर जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को एज ए शायरी की तरफ से, और एक जर्नल एक मैसेज? जर्नल मैसेज में मैं यही देना चाहता हूँ, खासकर जो हमारे राइटर्स हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो शायरी का शौक़ रखते हैं, कि अगर तुम्हें शौक़ है तो उसको जियो, लिखते रहो, पढ़ते रहो। एक दिन आपके कलाम में निखार आएगा और दुनिया आपको पढ़ेगी, आज नहीं 10 साल बाद, लेकिन आप कंटिन्यू इसके लिए प्रोसेस करते रहो तो एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो बाकी जनरल मैसेज यही है कि भाईचारा बनाए रखो, अमन बनाए रखो, देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और देश की तरक्की के लिए काम करते रहो, बस यही मेरा मैसेज है। चलो आखिर में एक गज़ल हमें और सुना दीजिए। जी ज़रूर। एक हुब्बे वतनी की गज़ल है, उम्मीद करता हूँ आपको और दर्शकों को ये पसंद आएगी। गज़ल का मतलब देखिएगा, तिरंगा कफन गर मिले तो मैं जादू, तिरंगा कफन गर मिले तो मैं जादू, वतन की हिफाजत में अपना ईमान दूं। बहुत खूब। तिरंगा कफन गर मिले तो मैं जादू, वतन की हिफाजत में अपना ईमान दूं। शेर सुनिएगा, जो आबाद उजड़े चमन को करे बस, जो आबाद उजड़े चमन को करे बस, मैं ऐसा वतन को कोई बागबान दूं। बहुत खूब। जो आबाद उजड़े चमन को करे बस, मैं ऐसा वतन को कोई बाग बांधूं, जहाँ फूल खुशबू बखेरे हमेशा, जहाँ फूल खुशबू बखेरे हमेशा, मैं हर एक शहरी को वो गुलस्तां दूं। जहाँ फूल खुशबू बखेरे हमेशा, मैं हर एक शहरी को वो गुलस्तां दूं। यहाँ हर कोई बात मन की करे बस, यहाँ हर कोई बात मन की करे बस, जो कुछ भी ना बोले मैं उसको ज़बां दूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उठे शान से सर तिरंगे के आगे,
उठे शान से सर तरंगे के आगे, मैं खुद को हमेशा यही बस गमा दूँ। उठे शान से सर तरंगे के आगे, मैं खुद को हमेशा यही बस गमा दूँ। मेरे लफ्ज़ राहगीर कम पड़ रहे हैं, मेरे लफ्ज़ राहगीर कम पड़ रहे हैं, नहीं तो वतन को नई दासदा दूँ, नहीं तो वतन को नई दासदा दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहगीर जी, कार्यक्रम में आने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संजय कुमार राहगीर जी। अगले हफ्ते किसी और शायर, किसी और हस्ती के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।